हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल सिंह एंड डू द मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक प्रोनाउन का है और इस प्रोनाउन के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस नहीं, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। हम लोग आज जानेंगे सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है या कैसे होता है या कैसे इसके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन का। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये टॉपिक चल ही रहा है। और फिर इसके बाद आज करेक्ट द सेंटेंस आई यू एंड ही हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी। देखिए ये इस सेंटेंस में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर गलत है। क्यों गलत है? एक मिनट जरा देखिए क्यों ये स्ट्रक्चर गलत है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर इसलिए गलत है कि यहाँ पे आई, यू, ही, ये तीन प्रोनाउन हमारे सामने आ गए। अब इस प्रोनाउन में आमतौर पे ऐसा लगता है देखने पर कि कोई एरर नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के तहत हम सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन जरूर ध्यान देंगे। तो क्या है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, जरा देख लेते हैं। पहले इसको एक कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक, तो आते हैं दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पे। देखिए क्या है ये, इसको हमने स्टेटमेंट में ना लिखकर डायग्राम के तहत लिखा है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का। ठीक है दोस्तों, इस प्रोनाउन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सिंगुलर वाला है या प्लूरल वाला है। या प्रोनाउन जो भी हम यूज कर रहे हैं ये सिंगुलर का है या प्लूरल का है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ही, ये प्रोनाउन कैसा हुआ दोस्तों? सिंगुलर। एक हुआ शी, ये प्रोनाउन कैसा हुआ? सिंगुलर। एक है इट, ये कैसा प्रोनाउन हुआ? सिंगुलर हुआ। उसी तरह से प्लूरल हम लोग अगर देख लें तो जैसे एक है वी, ये प्लूरल हो गए। टी एच ई वाई, दे, ये भी प्लूरल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम प्रोनाउन के सीक्वेंस में ये देखते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसमें थोड़ा हम दो प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रोनाउन होता है आई और एक प्रोनाउन होता है यू। ये सिंगुलर है या प्लूरल, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, आप ही बताइए कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, तो आमतौर पे ज्यादातर लोग जवाब देते हैं कि आई सिंगुलर है। अगर दोस्तों आई सिंगुलर है तो हम आई के साथ हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हैव ही लगेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हैव प्रॉपर्टी प्लूरल की है, इसके लिए आई को फिर हम प्लूरल मानते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूं आई अगर प्लूरल है, तो अब बताइए आई के साथ हम वॉज लगाएं या वर लगाएं, तो फिर आप कहोगे सर आई के साथ तो वॉज ही लगता है और वॉज प्रॉपर्टी सिंगुलर की है। तो एग्जैक्टली आई सिंगुलर है या प्लूरल है ये कुछ क्लियर नहीं होगा इससे। तो जो चीज क्लियर ना हो उसको छोड़ छोड़ दीजिए। अब आते हैं यू को देखते हैं। चलिए यू में तो जितने भी टेंस हैं उसमें आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। यू के साथ कभी इज नहीं लगेगा। यू के साथ आपको आर का यूज करना है। यू के साथ आपको वर का यूज करना है। ठीक है, ये यू के साथ हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल आते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, यू से बनाते हैं हम योर। ये यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दें तो जैसे हमें इसमें जोड़ना पड़ रहा है सेल्फ। ठीक, और जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्फ जो है वो सिंगुलर की प्रॉपर्टी हो गई, उसी तरह से हम योर के साथ यस, ई, एल, वी, ई, एस भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो सेल्स वर्ड है ये प्लूरल की प्रॉपर्टी हो गई। तो एग्जैक्टली इसको भी हम सिंगुलर कहें या प्लूरल कहें, ये
पूरी तरह से हम इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता कि ये सिंगुलर ही है या प्लूरल ही है। लेकिन आमतौर पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करते हैं, इसके लिए ज़्यादा ये प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल इसको पूरी तरह से सिंगुलर या प्लूरल हम लोग नहीं कह सकते। तो अब हम ये 2 बातें जान गए, बाकी थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है वो सब आप जानते हो। ठीक? अब आते हैं आगे एक मुद्दे पर। अब जब सिंगुलर आ जाए या प्लूरल ही आ जाए तो सब आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का टोन क्या है, पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। और प्लूरल में आ जाए तो भी देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। ठीक? अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे तय करते हैं? अगर मैं कहता हूँ राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो आपने कहा पॉजिटिव है। मैंने कहा राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो आपने कहा ये नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ राम इज गोइंग टू जेल, अब यहाँ नॉट तो नहीं है लेकिन सेंस इसका निगेटिव आ रहा। और दूसरी बात, जेल जाना थोड़ा गिल्टी, कन्फेस, फ्लॉ, ये सब के केस में आता है, इसके लिए हम इसे नेगेटिव ही मानेंगे। ठीक? तो याद रखिए जब कभी टोन पॉजिटिव का मिले तो आपको सीक्वेंस बनाना है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन। और अगर सिंगुलर में ही नेगेटिव टोन मिल जाए तो आपको बनाना पड़ेगा 1 2 3 का, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। और प्लूरल में चाहे पॉजिटिव टोन हो, चाहे नेगेटिव टोन हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए आपको लगाना पड़ेगा 1 2 3। ठीक? अब इसमें याद रखिए जब कभी हम लोग कोई कन्फेस अ गिल्ट और फ्लॉ, कोई भी गलतियों का जब हम कन्फेस करते हैं तो ये सेंस को भी हम नेगेटिव तो नहीं कह सकते क्योंकि कॉन्फेस करना एक पॉजिटिव टर्म होगा, लेकिन इसको लगाने या सीक्वेंस में रखने का जो नियम है वो 1 2 3 का है। तो जहां कहीं ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको किसी गलती या फ्लॉ, गिल्ट या फ्लॉ का कन्फेसिंग करता हुआ समझ में आए तो वहां पे आपको 1 2 3 लगा देना है। ठीक? अब इस चीज को हम एक और भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स अकॉर्डिंग टू सेंस। देखिए ही इज गोइंग टू मार्केट तो पॉजिटिव हो गया, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट नेगेटिव हो गया, गोइंग टू जेल नेगेटिव हो गया। ठीक? अकॉर्डिंग टू सेंस आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। अब इस सेंटेंस, यही सेंटेंस पहले था आई यू एंड ही, आई यू एंड ही। तो इसमें देख लेते हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो अभी अभी हमने बताया आई एग्जैक्टली सिंगुलर या प्लूरल होगा, डिसाइड नहीं हो पाएगा। यू सिंगुलर है या प्लूरल ये भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे ही एक वर्ड मिल गया है जो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इस क्रम में एक सिंगुलर हमें मिल गया तो इसका सीक्वेंस हमें सिंगुलर के तहत लेना पड़ेगा। फिर इस तरफ आते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने कहा कि आई यू एंड ही में ही एक सिंगुलर मिल गया तो हमें सिंगुलर का ये स्ट्रक्चर लेना है। अब सिंगुलर में भी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है खाली ये देखना पड़ेगा। तो हम, हमारे पास जो सेंटेंस था वो था हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी। तो हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी ये एक पॉजिटिव एप्लीकेशन है, तो इसके लिए हमें जो क्रम बनाना है वो 2 3 1 का बनाना पड़ेगा। तो 2 3 1 के तहत हमें टू, एक मिनट, 2 3 1 ये क्रम हमें बनाना है। तो सेकंड पर्सन हम पहले रखेंगे यू, थर्ड पर्सन फिर हम रखेंगे ही, और फिर फर्स्ट पर्सन हम रखेंगे आई। ये बन गया हमारा सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों? तो ये जो हम लोग यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया था आई यू ही, इसकी जगह पे होगा पहले यू, फिर होगा ही, और फिर होगा आई। ठीक? फिर होगा आई। ठीक है दोस्तों? तो ये सीक्वेंस हमें चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए बिल्कुल यही सीक्वेंस मिला हुआ है दोस्तों, यू ही एंड आई, ये हमारा सही आंसर है। देखिए ऊपर लिखा भी है करेक्ट सीक्वेंस है ये। ठीक?
तो इस तरीके से आपको प्रोनाउन के सीक्वेंस बनाने हैं। तो एक कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। तो देखिए ही यहाँ पे सिंगुलर मिल गया और टोन भी यहाँ का पॉजिटिव है, तो इसके लिए हमें 2 3 1 का रूल लेना है। और 2 3 1 के तहत 2 इसमें है नहीं, तो ये लिखा हमने 3 और ये लिखा हमने 1, यानी ये एग्जाम्पल सही है। दूसरा, वी यू दे, यहाँ पे कहीं भी सिंगुलर नहीं है। तो सिंगुलर नहीं है तो हमें यहाँ देखने की कोई जरूरत ही नहीं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। बस यहाँ सिंगुलर मिला नहीं है, हमें 1 2 3 का रूल चाहिए। तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आते हैं, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। देखिए अब यहाँ पर कन्फेस एक टाइप से किया जा रहा कि इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे चूंकि वो गिल्ट या फ्लॉ का कन्फेसिंग हो रहा है, इसके लिए भी हमें क्रम बनाना है 1 और 2 3 का। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, सेकेंड पर्सन। ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी। ये तो टोटली निगेटिव वर्ड है। ठीक। तो टोटली अगर निगेटिव वर्ड है और हमें पर्सन भी यहाँ सिंगुलर मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें 2 3 1 का रूल लेना पड़ेगा। तो ये रहा 2 और ये रहा 3, 1 इसमें है नहीं इसलिए हम लोग जोड़ेंगे भी नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं लास्ट में, आई एंड ही विल बेग अ सॉरी। देखिए विल बेग अ सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, ये सेंटेंस फिर कन्फेशन का आ गया। तो इसका जो हमें क्रम चाहिए था, ये 1 2 3 का चाहिए था। तो 1 2 3 के तहत ये रहा 1 और ये 2 है नहीं, तो इसके लिए हमने सीधा लिख दिया 3। ये बिल्कुल सीक्वेंस सही है दोस्तों। ठीक है। तो ये आज आपने देखा सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन का। इसको एक बार फिर से आप देखिएगा, इसका एनालिसिस करिएगा। बहुत ही सरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। प्रोनाउन के सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है। सबसे फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन माना जाता है दोस्तों। उसका भी वीडियो लेकर मैं जल्द आऊंगा आपके पास। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। और आप हमें यह भी बताइए कि हम इसमें और अच्छा क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।